गुड मॉर्निंग बच्चों, खाना हो गया या बॉर्नवीटा पिया अभी? ओके, तो आज का टॉपिक एकदम इजी टॉपिक है जिसको आपको समझना है और उसके बेस हमारे पास थोड़े एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशंस हैं न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो उसको हम इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बेस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लेट वी स्टार्ट द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर। बहुत इजी टॉपिक है और 10th स्टैंडर्ड में ये था और आपको ये टॉपिक आता भी था। आता था ना? पक्का? ओके, तो हाँ, तो दैट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसे तो चैप्टर 2 में यही टॉपिक को हमने सॉल्व किया है और वो टॉपिक था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, है ना? अभी वही टॉपिक उसी कॉन्सेप्ट के बेस, उसी के सेम टाइप से सेम स्टेप्स में हम यहां पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, पहले सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर, उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस का इक्वेशन यहां पे डिराइव करेंगे। अगर ये पूछना हो तो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ओके, और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको डिराइव करना, तो वो भी 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ओके, और अल्टरनेटिवली 4 मार्क्स के लिए दोनों कॉम्बिनेशंस को भी 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो बहुत इजी है। ओके, और अंडरस्टैंडिंग लॉजिक्स से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर। ओके, तो कैपेसिटर का हमने सिंबल कुछ ऐसे दिया था, 2 प्लेट सेम थी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ओके, सिमिलरली यहां पर भी हमने ऐसे ही दिखाया हुआ है कुछ, हाँ, बट रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे जिगजैग में दिखाते हैं। 10th स्टैंडर्ड में था ना, ये था ना? ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सभी एक सीक्वेंस में एक लाइन में रहते हैं। ओके, तो यहां पे हमने 3 रेजिस्टर लिए ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in series with a supply of V। देखा? तो उसके बेस यहां पे हो गया इन अ बोथ सर्किट 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in series with a supply of V वोल्ट। ओके, ओके, अभी देखो जो मेन है वो अभी समझना है कि कैसे होता है। तो ये जो V वोल्ट का सप्लाई होता है उसमें से करंट निकलता है I, है ना? तो रेजिस्टेंस R1 में से करंट I पास होगा, इसी लाइन में से करंट I पास होगा, इसी लाइन में से करंट I पास होगा। ओके, और वैसे वापस घूम के करंट I आ जाएगा वापस। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, करंट पासिस थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, नो डिविजन ऑफ करंट इज हियर। ओके, करंट पासिस थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। ओके, बट यहां पे क्या होता है? तो देखो यहां पे हमने V वोल्ट का सप्लाई दिया गया हुआ है ना? अभी ये तीनों 3 रेजिस्टेंस का डिफरेंट वैल्यू है। ओके, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल अक्रॉस 2 एंड ऑफ दिस रेजिस्टर्स
है ना। V वोल्ट यहाँ पे दिया गया हुआ है, तो वोल्टेज का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो हम कंसीडर करते हैं कि रेजिस्ट पोटेंशियल बिटवीन दिस टू एंड ऑफ रेजिस्टर R1, दैट इज कंसीडर करते हैं V1। यहाँ पे R2 के दो एंड्स के बीच पोटेंशियल हम कंसीडर करते हैं V2, ओके। और R3 के दो एंड्स के बीच हम पोटेंशियल कंसीडर करते हैं V3। पोटेंशियल का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। सो पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखो हमने ऐसे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है और इसको टिक मार्क भी किया हुआ है। ये पॉइंट हमें लिखना जरूरी है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, current passes through each resistor is same, है ना, but potential across two ends of resistor, that is different, okay. So in series combination current same, but potential across two ends of resistance is different. Clear? Okay. तो जो डिफरेंट है उसका एडिशन करके हम आगे जाएंगे इस थियरी में। कैपेसिटर में ये टॉपिक हमने Q इज इक्वल टू CV से किया था, है ना। इसमें हम ओम्स लॉ से करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे पोटेंशियल इज डिफरेंट, सो पोटेंशियल इज डिफरेंट, सो दैट इज नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल V दिया गया हुआ है यहाँ पे, तो जिसका 3 डिवीजन हुआ है, V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। अभी यहां से V का इक्वेशन रखेंगे हम, है ना। तो V का इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ क्या है हमारे पास? V इज इक्वल टू आईआर, ओके। तो V है यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू आईआर रखेंगे, ओके। तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। करंट तो सेम है, V2 इज इक्वल टू I इंटू I3 R2, और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। देखो करंट सेम है तो कैंसल हो जाएगा। इजी है ना, क्या हार्ड है इसमें, इजी है ना। ओके। तो फिर रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस फॉर गिवन सर्किट ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज, ओके। और अगर n numbers of capacitors are there, है ना, so for n numbers of resistors in series combination, तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका इक्वेशन क्या आएगा? अगर हमारे पास बहुत सारे हो तो n नंबर्स जितने, तो R इज इक्वल टू ऐसे ही आएगा ना। तो कैसे? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा? n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर, दैट इज Rn। क्लियर हो गया ना ये 2 मार्क्स का टॉपिक सॉल्व। बस इतना आपको आना चाहिए ना, दैट इज ओम्स लॉ। क्लियर हो जाएगा अपने आप से। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे जो इक्वेशंस बनेंगे, है ना, उस इक्वेशंस के हिसाब से हम एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशंस के न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर पाएंगे, ओके। चलो, सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर, उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन यहाँ पे लाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर कैसे होता है? एक के नीचे एक, सो R1 R2 और R3 हो गया,
है ना, और इन तीनों के बीच यहाँ पे V वोल्ट का सप्लाई हो गया। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर की सर्किट हो गई, है ना। चलो अभी यहां से क्या कर सकेंगे हम। सो पहला पॉइंट, इन अबोव सर्किट 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in parallel with the supply of V। देखो हो गया ना पहला पॉइंट, हो गया ना। चलो वैसे दूसरा पॉइंट है ना, वो लिखना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या रहता है, तो यहां से अगर करंट I, V वोल्ट के सप्लाई में से करंट I अगर निकलता है ना, तो यहां पे जाके 3 रेजिस्टर में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो कंसीडर करते हैं कि भाई रेजिस्टर R1 में से I1 करंट पास होता है, यहां से I2 होता है और यहाँ R3 में से I3 होता है ना। तो यहां पे वापस ये कंबाइन होके वैसे वापस I करंट हो जाएगा, है ना। तो यहां पे करंट passes थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और यहां पे पोटेंशियल जो हमने V दिया हुआ है वो यहां पे, तो वो सभी एंड पे सेम आएगा। ये दोनों एंड सभी कैपेसिटर के लिए कॉमन है ना, सो पोटेंशियल बी अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ रेजिस्टर सेम होगा। उल्टा हो गया, क्या हो गया, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सो करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, ओके, बट पोटेंशियल अक्रॉस 2 एंड ऑफ रेजिस्टर दैट इज सेम। बोलो क्लियर। ये जो टॉपिक है उसी के हिसाब से ये हमने सॉल्व किया है, ओके। सो यहाँ पे जो डिफरेंट है ना, उसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पे टोटल करंट था, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, सो टोटल करंट I is equal to 3 distribution, so I1 plus I2 plus I3, है ना। यहाँ पे V का था, यहाँ पे I का है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ओम्स लॉ से ही सॉल्व करेंगे, तो क्या है ओम्स लॉ, तो V is equal to I here, so I is equal to V by R, okay, so I is equal to V by R, where R is equivalent total resistance, okay। तो I1 is equal to क्या होगा, अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे सेम है, ओके, सो पोटेंशियल V, पोटेंशियल इस एंड के बीच भी V, सभी रेजिस्टर्स के 2 एंड्स पे पोटेंशियल सेम दिखा है, ओके। तो I1 का इक्वेशन क्या रहेगा, V by R1, ओके, I1 is equal to V by R1 plus I2 is equal to V by R2 plus I3 is equal to V by R3, हो गया। चलो अभी यहां से पोटेंशियल कैंसिल होगा, ओके, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स में है, सो 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन हो गया फॉर 3 रेजिस्टर्स, है ना। अगर ऐसे n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स हो तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अगर लिखना हो तो ऐसे ही डॉट 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 में Rn तक लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे लिखेंगे if there are n numbers of resistor are in parallel combination, then equivalent resistance, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये इनवर्स एडिशन वाला है, सो दैट इज उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 upon R is equal to 1 upon R1
प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे सीक्वेंस में जाएगा तो प्लस 1 अपॉन Rn तक आएगा। बोलो हो गया। दैट इज ऑल्सो अ थियरी ऑफ 2 मार्क। एकदम इजी है, एकदम इजी है। ओके चलो, तो हमारा 2+2 वैसे 2 टॉपिक्स हो गए हमारे। ओके चलो, अभी एक नोट समझो कि जिसको हम एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये नोट क्या है देखो, तो 2 नोट्स हमने यहां पे बनाई है। दैट इज फर्स्ट, if there are n resistors, if there are n numbers of resistors but equal resistance, सबका रेजिस्टेंस सेम है ना, तो वो अगर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो ये समझो कि अगर यहां पे R और R होता, है ना, सेम रेजिस्टेंस, है ना, तीन, तो इनका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, सो R डैश इज इक्वल टू R प्लस R, तो 3R होगा। वैसे 5 रेजिस्टर होते तो 5R होता। तो वेल व्हाट इज 5 एंड व्हाट इज 3? दैट इज नंबर्स ऑफ रेजिस्टर, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर सब सेम हो, है ना, और n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो R डैश इज इक्वल टू हम कितना कह सकते हैं, सो n इंटू R कह सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा n नंबर्स ऑफ n नंबर विथ रेजिस्टेंस। क्लियर। और ऐसा अगर सेम हो, है ना, अगर ऐसा 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में हो सेम, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 3 बाय R, सो R डैश इज इक्वल टू R बाय 3। वेल व्हाट इज 3? नंबर्स ऑफ रेजिस्टर, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर है वो डिवाइड में गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो यहाँ पे सेम टॉपिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, रेजिस्टेंस R और डिवाइड बाय n रहेगा, है ना। तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे n डिवाइड हुआ है, सो ये मिनिमम रेजिस्टेंस रहेगा, है ना। तो इसको साइड में लिख देते हैं, दैट इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे n डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मिनिमम रेजिस्टेंस। बोलो ये नोट समझ में आई? क्लियर हो सकेगा अपने आप से? एकदम इजी टॉपिक है, हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू, इतना कंप्लीट कीजिएगा।